সুন্দৰ দিন যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ পৰিয়ালক সাহস দিব বাবে অন্নপূৰ্ণা দেৱী বাইদেউ এগৰাকী শক্তিশালী জনপ্ৰতিনিধি তেখেতে 4বাৰকে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা ঝাৰখণ্ড বিধানসভাৰ আসন পুৰণি কৰিছে আৰু লোকসভাত 2বাৰকে তেখেতে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে আমি সকলো সৌভাগ্যৱান সবাৰকে এগৰাকী নেত্ৰীয়ে আমাক তেখেতৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহিছে আৰু বিশেষকে আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত কালত উপনীত হৈছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক কৈছে যে 2047 চনত ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে বাইদেউ আমি অসমৰ পৰা শুভকামনা আপোনাক দিছো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন যে ভাৰতবৰ্ষই 2047 চনত বিশ্বক নেতৃত্ব দিব লাগে সেই যি কৰ্মযজ্ঞ সেই কৰ্মযজ্ঞত মা কামাখ্যাই আপোনাক শক্তি দিয়ক আপোনাক আৰু আমি সকলোৱে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন সেই সপোন নিশ্চিতভাৱে সাকাৰ হ'ব বাইদেউ আপোনাক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কথা কেইটামান ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিগৰাকী আমাৰ নেতৃত্বত আছে যে এজন অতি শক্তিশালী ব্যক্তি তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দক্ষতা আছে আৰু বিশাল কৰ্মযজ্ঞৰে তেখেতে অসমখনক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে সপোন হৈছে আৰু সেই সপোনটো হৈছে যে আমাৰ ৰাজ্যখন ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন বিকশিত ৰাজ্য হ'ব লাগে তেখেতক যেতিয়া পোষণ অভিযানত আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলো তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে মোৰ যিটো সপোন অসম আগুৱাই যাব লাগে অসমে ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিব লাগে যদি আমাৰ মহিলাসকল আগবাঢ়ি নাযায় আমি শিশুসকলক আগবাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰো কিশোৰীসকলক শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰো মোৰ সপোন কেতিয়াও সাকাৰ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া আমি সকলোৱে আমাৰ মহিলা আৰু বাল বিভাগৰ আমি সকলোৱে তেখেতক কৈছিলো যে আমি একত্ৰিতভাৱে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পিছত থাকিম গতিকে আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপোনাক এই কথা ক'বলৈ পাই ভাল পাইছো যে যোৱা 2021 চনৰ পৰা আমি অতি নিষ্ঠাৰে সততাৰে আমি এটা পৰিয়াল হিচাপে महिला और शिशु कल्याण विभाग काम कर क्योंकि ये जो महिला और बाल विकास विभाग है ये बहुत सेंसिटिव विभाग है मैम क्योंकि इसमें जन भागीदारित्व बहुत भागीदारित्व का प्रयोजन होते हैं क्योंकि अकेले हम लोग नहीं चल सकते माय हिंदी इज वेरी पुअर थोड़ा सा कोशिश करूँ बोलने के लिए क्योंकि इस पे जन भागीदारित्व चाहिए जन भागीदारी नहीं होने से हम लोग कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि महिला और शिशु विभाग जो है ये विभाग नहीं है ये क्या है ये है हम लोग का जितना फैमिलीज है आसाम में 65 लाख फैमिलीज है पूरा फैमिली का हम लोग का ऊपर आशाएं है उनका पूंजी भी तो जो वेदनाएं है हम लोग का ऊपर देखते हैं कि हम लोग क्या मिलेंगे इस विभाग से हम लोग का क्या दायित्व है हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा हम लोग जितने आदमी है जितना परिवार है वो लोग को समझाना कैसे आगे बढ़ाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है इंडिया को आगे बढ़ाना और असम को मुख्यमंत्री डांगरिया को जो सपना है असम को आगे बढ़ाना इसलिए हम लोग का एक परिवार जैसा हम लोग का बिहेवियर होना चाहिए एक परिवार जैसा हम लोग आगे बढ़ना चाहिए मैं पूरा परिवार का ओर से आपको निवेदन करूंगी कि आपका नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हम लोग 24/7 हम लोग का काम करेंगे नरेंद्र मोदी का जो सपना है भारतवर्ष लीडरशिप देना है भारत को विश्वगुरु बनाना है मुख्यमंत्री का जो सपना है कि असम आगे बढ़ना है ये साकार करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे यही मेरा आप लोग का सबका निवेदन है और मेरा आपसे मेरा कमिटमेंट है कि हम लोग 2 साल हुए 3 साल हुए हैं और 2 साल है पूरा एवरी मोमेंट हम लोग काम करेंगे हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम आपको बोल रहे थे क्या क्या योजनाएं हम लोग लिए थे केंद्र का जो योजनाएं हैं जितने योजनाएं हैं पूरा ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं सफल करने में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं स्टेट का जो न्यू इनिशिएटिव्स है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं एक थोड़ा न्यू इनिशिएटिव था हम लोग SOPD में स्टेट का जो रुपया है उससे हम लोग 100 करोड़
इस बार हम लोग हॉर्लिक्स थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आंगनबाड़ी केंद्रों में। ये भी थोड़ा था हम लोग का प्रयास था कि पोषण अभियान 100% सक्सेस करने के लिए हम लोग का पूरा हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का निर्दिष्ट लक्ष्य है। स्टेट का हम लोग का ये लक्ष्य है निर्दिष्ट, रिड्यूस क्या है, मैलनूट्रिशन। फर्स्ट हम लोग का लक्ष्य है मैलनूट्रिशन रिड्यूस करना है, बाल विवाह स्टॉप करना है, और हम लोग का आगे बढ़ना है। एजुकेशन में हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले हम लोग का 3 साल 4 साल पहले आप आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते थे कि अपना आँख से आप लोग का पानी निकलेगा, क्योंकि इतना मैंने डिस्ट्रक्टेड उसमें कंडीशन था कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा लोग जाते ही नहीं थे। इसलिए हम लोग जब फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग बैठा था 2021 में, तब चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को बोले थे, भाईडो ये टूटा फूटा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें नया आंगनबाड़ी केंद्र हम लोग बनाना है। और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही चीफ मिनिस्टर ने हम लोग को 2500 करोड़ अलॉटमेंट दिए थे, जिससे हम लोग अभी 10,000 नया आंगनबाड़ी केंद्र राज्य में बन रहे हैं। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰ।